Hello everyone, I hope you guys are doing fine. Let me introduce you to myself. My name is Shubhankar. You're on my channel Digitally Contenting and I am not really happy today. I'm sure कि वीडियो का टाइटल देखिए आप समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअली किस बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन इस कहानी को आपके सामने रखने का मैंने एक अलग तरीका अपनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। एंड मैं पहले बता दूं कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन इस वीडियो के लिए आई वॉज accompanied by someone who is a professional singer. I'll have her information mentioned into my description box below. And with that said, let's start the video. अब आते हैं एक्चुअल स्टोरी पे। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल हजारों झूठे डाउरी केसेस रजिस्टर होते हैं? इन केसेस का असर सिर्फ कोर्ट्स पे नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी पे भी होती है। राता कटे हैं तारे गिन गिन सावरे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने दिया है वही मुझे मिले। मेरे लिए ये कम ही है क्योंकि आजकल 1 करोड़ 2 बेटी को शादी देना, एजुकेशन मैंने ही पूरा कंप्लीट किया उन दोनों। आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे जहां एक मासूम जिंदगी सोसाइटी एंड सिस्टम के प्रेशर में आके एब्रप्टली खत्म हुई। हम बात करने जा रहे हैं अतुल सुभाष केस के बारे में। इस केस ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम की उन लूपहोल्स को हमारे सामने लाके रख दिया है जहां पे आज हम और आप रह रहे हैं। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अतुल सुभाष जो 34 वर्षीय एआई इंजीनियर की तरह काम करते थे और इनकी धर्मपत्नी निकिता सिंघानिया एक कंसल्टेंट की तरह काम करती है। उनका एक न्यू बॉर्न बच्चा भी है। लेकिन 9 दिसंबर को अतुल जी ने खुद को पे लटका के अपनी लेकिन करने से पहले अतुल जी ने एक 81 मिनट्स लंबा वीडियो बनाया और 24 पेजेस की एक नोट भी लिखी थी। अपने इस नोट पे अतुल जी ने उनकी धर्मपत्नी निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और फैमिली कोर्ट जज रीटा कौशिक, इनके थ्रू उनके ऊपर होने वाली मेंटल हैरेसमेंट, टॉर्चर और ऑपरेशन यानी कि प्रताड़िता, इस पे रोशनी डाली थी और इसका एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था। ऑनेस्टली बोलो तो अतुल जी का वो देखना मतलब एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। इस हादसे ने इंडियन जुडिशियल सिस्टम की उन टूटी हुई जड़ों को हमारे सामने लाके रख दिया है जहाँ पे आज हम और आप रह रहे, और एक सवाल पैदा किया है कि क्या सच में एक भारतीय पुरुष अपनी शादी में सेफ है या नहीं। आइए जानते हैं इस हादसे का रूट कॉज क्या था और ये रूट आखिर बना कैसे। इस हादसे का रूट कॉज है आईपीसी सेक्शन 498A। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और अनफेयर रूल है इंडियन मेन के खिलाफ। आइए समझते हैं कि आईपीसी सेक्शन 498A कहता क्या है। ये सेक्शन कहता है कि कोई भी हस्बैंड उसकी वाइफ पे अगर किसी भी तरीके की मानसिक छल या फिर किसी भी तरीके की तकलीफ उनको पहुंचाती है और अगर पत्नी ये रिपोर्ट करती है तो हस्बैंड को 3 साल की जेल और अलग से जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि सेक्शन 498A के तहत क्रुएल्टी का मतलब क्या है।
किसी भी तरीके का शारीरिक या फिर मेंटल हैरेसमेंट जो इस इरादे से करी गई हो कि पत्नी करने पे मजबूर हो जाती है। सेक्शन 498 ए के हिसाब से ये क्रूएल्टी है। आइए जानते हैं कि ये नियम आखिर प्रॉब्लमेटिक क्यों है। जब ये नियम लाया गया था, जुडिशियल सिस्टम का यही मोटिव था कि नियम के थ्रू मैक्सिमम औरतों को सुरक्षा दे सके और उनकी राइट्स को प्रिजर्व कर सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इस रूल का दुरुपयोग होने लग गया। अतुल सुभाष जी के केस की सारी हियरिंग्स चल रही थी जौनपुर में। अब इसकी वजह से अतुल जी को बहुत बार बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था केस की हियरिंग्स में, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो बैंगलोर से जौनपुर जाते थे और जौनपुर पहुंचते उनको मालूम पड़ता था कि केस की हियरिंग पोस्टपोन हो चुकी है। अब इसकी वजह से बहुत इनकन्वीनियंस होती थी उनको अपने काम को लेके। अब यहाँ हाजिरी लगती है रीटा कौशिक जी की। For a judge to be so corrupt and openly asking the person directly in their face, give me 5 lakhs, otherwise, I will fix a large maintenance. Lakhs, it's not give me 5 lakhs, I will decide in your favor. Give me 5 lakhs and I will compel your wife, force your wife to settle the matter and then you can pay her some more money. अभी रीटा कौशिक कौन है? रीटा कौशिक एक प्रिंसिपल जज है जौनपुर के फैमिली सेशंस कोर्ट में। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि अगर कपल बैंगलोर में रह रहा था तो उनकी सारी केसेस जौनपुर में रजिस्टर कैसे हुई? किसी ने बैंगलोर में केस उठाया क्यों नहीं? अब बात करते हैं शादी एज ए बिजनेस मॉड्यूल को। ये बात सच है कि शादी का इवेंट करना एक बिजनेस है, लेकिन आज के जमाने में काफी दुर्भाग्यवश बात है कि शादी खुद एक बिजनेस हो चुकी है। आजकल मार्केट में नए नए स्कैम्स लेके आए, स्पेशली शादी को लेके, और आईपीसी सेक्शन 498 ए उन्हें बचाए रखता है। एक ऐसा गुनाह जो मर्दों को मजबूर करता है अपने जेब से पैसे उधारने के लिए, और आप चाह के भी उसका कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आईपीसी 498 के तहत लीगल है। आपको ये बात बताते बताते थोड़ा सा जबान हैवी हो गई थी। फैक्टली, जो कि एक ओपन डेटा शेयरिंग वेबसाइट है, वो हमें बताती है कि 2021 में आईपीसी सेक्शन 498 ए के तहत जितने भी केसेस रजिस्टर हुए, उसमें से सिर्फ 14.4% उसका कन्विक्शन रेट था। आसान शब्दों में बताओ तो 100 केस में से सिर्फ 14 केसेस सॉल्व हुए, बाकी के बचे हुए 86 केसेस को या तो क्वॉश कर दिया गया या तो अभी तक उनका रिजल्ट पेंडिंग है। ये काफी चिंताजनक बात है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे काफी आपत्ति जताई है कि इस रूल का बहुत दुरुपयोग हो पा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे फॉल्स केसेस रजिस्टर हुए थे इनोसेंट आदमियों पे। ऊपर एक फेक केस का इल्जाम लगाया गया था। मेरे ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया है कि मैं इसको शादी का झूठा झांसा दे के 5 साल तक किया हूँ। आइए नजर डालते हैं ऐसे एक केस के ऊपर। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइफ को गिल्टी ठहराया था उसके हस्बैंड पे फॉल्स डाउरी केस लगाने की जुर्म में। केस की हिस्ट्री के हिसाब से वाइफ ने बहुत बार अपना ससुराल छोड़ के भागने की कोशिश की है, और काफी बार ऐसा भी हुआ है कि पुलिस ने उसको अपने दूसरे लवर के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। इस बार बार के व्यवहार से तंग आकर हस्बैंड ने उनको एक लीगल डिवोर्स नोटिस सेंड किया, लेकिन उन्होंने ये बात अच्छे से नहीं ली और लीगल रिप्लाई भेजने के बजाय उसी वाइफ ने अपने हस्बैंड पे और उसके घर वालों पे झूठे डावरी केस लगाने की कोशिश की। ऐसा ही एक केस देखने को मिलता है इंदौर में, जहां नितिन पतिहार ने उनकी पत्नी की तरफ से किए गए टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो खुद की ले लेते, खुद को अटका के। और अतुल जी की तरह वो भी नोट छोड़ते जहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि सेक्शन 498 ए को सुधारने की बहुत जरूरत है। और दुखद बात ये है कि वो अपने नोट पे अपनी माता जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वापस आएंगे अब उनका बेटा बनके। माफ करना, ये बात आपसे शेयर करना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैं इस बात से बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ और काफी बुरा भी लगता है मुझे पर्सनली। जस्टिस इज ड्यू। ऐसा ही एक और केस हमें देखने को मिलता है, आप खुद इसको जज कीजिए। मुझे मेरे पास कोई पैसा वाला नहीं, अंदर से खर्चों के लिए तेरे क्यों नहीं आपके पास पैसे? ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी हूँ मैं आपकी, शादी किया आपने मुझसे। ड्रामा तो मैं तब करूंगी ना जब पुलिस में जाके बोल दूंगी, झूठा केस डाल दूंगी आपके ऊपर डाउरी का, कुछ खा लूंगी और पुलिस स्टेशन में जाकर कहूंगी मारने की कोशिश करी है मुझे, पिछले 3-4 बार भी मार चुके हैं मुझको। यार एक बात बता, ये तो पैसे से क्या होगा? क्या मिलेगा क्या तुझे? मेरे को पैसा चाहिए। यार मेरी शादी तो हुई नहीं, लेकिन आई कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। जस्टिस इज ड्यू। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा चलते आ रहा है बहुत टाइम से। ये चीज 2013 से चल रही है, तब तक चलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस रूल की रिगार्डिंग कुछ करता नहीं। अब आम आदमी यहाँ पे एक ही बात सोचता है कि क्या ये बात टली जा सकती है या नहीं। डेफिनेटली ये बात टली जा सकती है
इंसान की अच्छी सोच और अच्छी नीयत ही ये बात टाल सकती है। यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंडिया में डिवोर्स रेट बढ़ क्यों रहे हैं। अगर मैं अपने हिसाब से इसको एड्रेस करूँ तो 3 मेन कारण हो सकते हैं। नंबर 1, शादी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बदल रहा है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से लोग शादी और मैरिज के बीच का फर्क भूलते जा रहे हैं। अब शादी, जैसे आप और मैं जैसे लोग अगर शादी का नाम सुनते हैं, माइंड में एक पिक्चर बनती है कि शादी के टाइम पे खाने को मिलेगा, नाचने को मिलेगा, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोग मटेरियलिस्टिक इवेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज दे रहे हैं एज कम्पेयर टू कंपेनियनशिप। आजकल लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन गया है कि बस मेरे को इस उम्र तक शादी करनी ही है, और इस बात का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग एक दूसरे को पहचानने का टाइम ही नहीं दे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी शादी का। लेकिन अगर आप सामने वाले पार्टनर को बिना जाने समझे अगर आप उनके साथ किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में आते हो या फिर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, ये तो मतलब वही हुआ ना कि अंधा होके आप साइन करो, हो गया आपका काम। नहीं चलता ना ऐसा। दूसरा मेन कारण मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि रिडक्शन ऑफ सोशल स्टिग्मा। पहले के टाइम की डिवोर्स को एज अ टैबू देखा करता था, और इसकी वजह से परसेप्शन भी क्रिएट होता था लोगों के दिमाग में कि भैया इनका तो डिवोर्स हो गया है, इनको इनसे तो दूर रहो, हमें इनसे बात नहीं करने की, हम इनसे बात करेंगे तो हमारा नाक कट जाएगा, ये वो। तो वो एक सोशल स्टिग्मा बन जाता था। अभी के टाइम पे डिवोर्स को एज अ सॉल्यूशन देखा जाता है टुवर्ड्स अ फ्री लाइफ। This can be a contributing factor towards the rising number of divorce cases in India. तीसरा मेन कारण मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस एंड इनफिडेलिटी। इसको अगर मैं आसान बात में समझाऊं तो दूर के डोर सुहावने। नहीं समझे? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ऐसा है कि सोशल मीडिया ने हमारे सामने एक नई दुनिया ला के खड़ी करके रख दी है, जहाँ पे हमारे पास या फिर किसी के भी पास भी कुछ भी करने का अधिकार है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादीशुदा मर्द हो या फिर कोई शादीशुदा औरत हो, तो आपके पास ये राइट जरूर है कि आप किसी भी डेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपके प्रोफाइल बना सकते हो। दैट इज अप टू यू, एंड कोई भी आपको मना नहीं करेगा। लेकिन दिस इज वेयर डिस्ट्रैक्शन कम्स इन। आप अगर दूसरों की लाइफ में झांकते हो तो वो आपके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करता है कि बॉस मेरी लाइफ तो क्या बकवास है, इसकी लाइफ देखो क्या मजेदार है यार, यहाँ यार ये बंदा, ये लड़की यहाँ से जाती है, वहां से जाती है, ये वो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो उस आपके दिमाग में एक परसेप्शन करता है कि यार इसके साथ रह के मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये वो, इससे अपने इससे छुटकारे रहती है। ऐसे केसेस हमारी सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और वो इम्पैक्ट एक अलग रूप ले लेता है आगे चल के। अब यहाँ पे पैदा होता है टॉक्सिक फेमिनिज्म। अतुल सुभाष केस को लेके सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और रेडियो पे बहुत बयानबाजी हुई है। आइए नजर डालते ऐसे एक बयानबाजी पे। 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है, और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिविजा भसीन जी और टीवी मॉडल चारू शर्मा इस केस में कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास करती है जो काफी गलत है। Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. चलिए पूछते हैं चैट जीपीटी से कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है। देखो, एक होते द एक्चुअल फेमिनिस्ट और एक होते द फेक फेमिनिस्ट। इनको कैसे क्लासिफाई करने का ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बात करते हैं अतुल सुभाष केस की रिजल्ट्स की। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से अतुल सुभाष जी की वाइफ निकिता सिंघानिया और उनके परिवार को जेल से बरी कर दिया गया है, और बच्चे की कस्टडी उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया को ही दी है, डिस्पाइट हैविंग सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट हर। यार ये कहाँ का इंसाफ है? जस्टिस इज ड्यू। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दीपिका भारद्वाज जी की। दीपिका भारद्वाज जी जो कि इक्वल राइट एक्टिविस्ट है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दीपिका जी आप जो भी कर रहे हैं, आपको पता नहीं कितने लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, आपको दिल से थैंक यू, क्योंकि आप हमारे राइट्स की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक बड़ा सैल्यूट। दीपिका जी एक इक्वल राइट एक्टिविस्ट है,
जो उन लोगों के केसेस के बारे में बात करती है जो 498A के तहत काफी रॉन्गली एक्यूज्ड हुए हैं और उन्होंने उसकी वजह से जेल के सलाखों के पीछे टाइम भी काटा है। दीपिका जी अपने डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज में उन केसेस के बारे में बात करती है जो 498 के तहत काफी फॉल्सली एक्यूज हुए थे और जिन्होंने इसकी वजह से जेल में टाइम भी काटा है। मैं इनकी डॉक्यूमेंट्री की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन या तो पिन कमेंट्स में डाल के रखूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहे तो वो चेक कर सकते हो। हाउ टू डील विथ फॉल्स एक्यूजेशन। देखो, किसी भी कोर्ट में आप तब तक गिल्टी हो जब तक आपका इनोसेंस का कोई प्रूफ नहीं है। गॉड फॉरबिड अगर आपके ऊपर किसी ने ये केस लगा दिया और अगर आपके पास आपकी बेगुनाही साबित करने का कोई भी सबूत नहीं हो, आप एक तकलीफ में आ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सबूत है, जैसे कि कोई ईमेल, जैसे कोई टेक्स्ट, जैसे कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, आप अपने पास रख के वो हियरिंग के टाइम पे वो प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो आपकी बेगुनाही साबित कर सके। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। देखो, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो इतना सब कुछ देखने के बाद किसी का भी मन खट्टा हो सकता है। हो सकता है आपका शादी पे से भरोसा उठ जाए, हो सकता है कुछ परसेप्शन चेंज होता है, विच इज नेचुरल, बट लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट राइट नाउ। पिंग दैट अपार्ट, आप इस पे फोकस कर सकते हो कि आप अगर रिलेशनशिप में हो या अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो एज अ लाइफ पार्टनर, आपको एक चीज मेक श्योर करने की है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट, एक जुड़ाव, एक बंधन बनाए रखो। अगर आपका रिलेशन पैसों के बलबूते पे खड़ा हुआ है और आपके बीच में अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है, तो आप चाहे जितना कोशिश कर लो, आपका रिलेशन इस टाइम पे टिक नहीं सकता। और क्योंकि इंडिया में प्रीनम जैसे अग्रीमेंट मानो जहां पे दोनों पार्टनर सेपरेशन के केस में किसके पास एक घर का कितना हिस्सा जाएगा, आपके बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, ये डिसाइड करते हैं। और क्योंकि इंडिया में ऐसी अग्रीमेंट अभी तक लीगल मानी नहीं जाती, हो सकता है कि आपके साथ भी वो हो जाए जो अतुल सुभाष के साथ हुआ रहेगा। गॉड फॉरबिड आपके साथ ऐसा हो कभी, इफ यू एंड अप इनटू दिस सिचुएशन, माय फ्रेंड, देन you don't have anything that will protect you. You might end up paying a hefty alimony, which despite अगर आपको पसंद आए या ना है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस रूल को लेके कुछ करती नहीं, तब तक आपको ना चाहते हुए भी एलिमनी देनी पड़ेगी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यहाँ पे हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं या तो हम एक अपील रिक्वेस्ट डाल सकते हैं फॉर इंटरवेंशंस इन आईपीसी सेक्शन 498A। आसान शब्दों में हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस नियम में सुधारना करने की जरूरत है। माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा में समानता पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हूं जो हमारे संविधान द्वारा दिए गए समानता के वादे के मूल में है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए संतुलित कानूनी सुरक्षा की जरूरत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में आत्महत्या करने वालों में 72% पुरुष थे, जिसमें 1,25,000 से अधिक पुरुषों ने अपनी जान दे दी, जबकि महिलाओं की संख्या लगभग 47,000 थी। वर्ष 2014 से 2021 के बीच पुरुषों और महिलाओं की आत्महत्या के अनुपात में काफी वृद्धि हुई और इस दौरान 107.5% अधिक पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं को आत्महत्या का कारण बताया। हमारे कानून में ने महिलाओं को घरेलू हिंसा और शोषण से बचाने में बड़ी प्रगति की है, लेकिन ऐसे पुरुषों के लिए भी सुरक्षा का अभाव चिंता का विषय है जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाल में ही बिहार के निवासी अतुल सुभाष के मामले ने इस समस्या को उजागर किया है। अतुल सुभाष बंगलौर में काम करते थे। आरोप उन्होंने यह लगाया कि उन्हें उनकी पत्नी द्वारा उत्पीड़न के झूठे आरोप में फंसाया गया, जिससे दुखद रूप में उन्होंने अपनी जान दे दी। यह घटना इस बात पर रोशनी डालती है कि झूठे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों के लिए पर्याप्त कानूनी और भावात्मक समर्थन नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग की समस्या भी बड़ी चिंता का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। अगर सिस्टम की कमी के कारण एक भी व्यक्ति अपनी जान दे देता है तो यह हमारे लिए आत्मचिंतन का समय है। झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि हमारे सब्सक्राइबर काउंट जो इंक्रीज होता है, हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज होती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है चैनल को आगे लेके जाने का। सो अगर आपको ये वीडियो अगर किसी भी तरीके की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या अगर आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना हो तो कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू डू सो। मैं आपको मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।